नमस्कार। पिछली वीडियो तक हम तुगलक वंश समझ रहे थे। उसके अंदर हम फिरोज शाह तुगलक समझ चुके थे। फिरोज शाह तुगलक के बाद राजा बना नसीरुद्दीन शाह। इसे आप नसीरुद्दीन शाह तुगलक भी कह सकते हैं। यह एक कमज़ोर राजा था। जब ये शासन कर रहा था तब इसके शासनकाल के अंदर जनता ने भर भर करके विरोध किया। बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। किसका? नसीरुद्दीन शाह का। इसका सेनापति था खिज्र खान। खिज्र खान ने मंगोलों को दूत भेज करके एक संदेश दिया कि यहाँ का जो राजा है वो कमज़ोर है, आप इसके ऊपर हमला कीजिए और प्रजा जीत लीजिए। खिज्र खान की इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गलती थी, क्योंकि आपको मालूम है जो मंगोल होते सब कटनाव होते थे। जहाँ पे मारते थे सब लोग कट जाते थे, वहाँ पे फिर गिद्ध खाते थे सबको, सबके शव को। तो खिज्र खान ने मंगोलों को बुला दिया और उस समय मंगोल का जो राजा था वो था तैमूर लंग। ये वही तैमूर लंग है जिसका वंशज था बाबर। बाबर को तो उम्मीद है आप जानते होंगे, मंगोल वंश का संस्थापक था वो। लोदी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत के ऊपर कब्जा बाबर ने किया था। आप बाबर की वीरता को देख के तैमूर लंग की वीरता को समझ सकते हैं, क्योंकि उसी का वंशज था बाबर। और एक और बाबर का फैक्ट है, वो चंगेज का भी वंशज था, क्योंकि चंगेज खान जो बाबर था उसकी माँ में वो तैमूर का वंशज थी उसकी माँ, और उसके जो पिता थे वो चंगेज खान के वंशज थे। तैमूर लंग भी मंगोलों की तरह ही एकदम कटनाहा था। तो जब मंगोल भारत के ऊपर आक्रमण किए खिज्र खान की वजह से, तब भारत में तबाही शुरू हो गई। केदारनाथ, बद्रीनाथ सब कुछ तबाह कर दिए। कौन? मंगोल आकर के तबाह कर दिए। अब खिज्र खान बोला कि जब सब कुछ तबाह हो चुका है तब ये नसीरुद्दीन शाह का जिंदा रहने का मतलब क्या है? एक काम करते हैं, हम इसको मार देते हैं। तो खिज्र खान ने नसीरुद्दीन शाह को मार दिया। इसी के साथ जो तुगलक वंश था वो ख़त्म हो गया। खिज्र खान बोला हम अपना वंश सैयद वंश लाएंगे। कौन सा वंश? सैयद वंश। 1414 से लेकर के 1451 तक चला सैयद वंश। ये पहला सिया वंशीय वंश था। सिया मुस्लिम आप समझते हैं ना? देखिए, मुस्लिम हैं, उनके आप कह सकते हैं मेनली दो पार्ट हैं, एक है शिया मुस्लिम और एक है सुन्नी मुस्लिम। भारत में अधिकतम राजा सुन्नी मुस्लिम थे, पर सैयद वंश के जो राजा थे वो सिया मुस्लिम थे। देखिए, जो सुन्नी मुस्लिम होते हैं ये तादाद में ज़्यादा होते हैं। सुन्नी मुस्लिम के एग्जाम्पल है बाबर, तुगलक वंश, खिलजी वंश इत्यादि। और सिया वंश के राजाओं की सूची में एग्जाम्पल है सैयद वंश। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, जो संस्थापक था खिज्र खान, ये बोला कि मैं राजा नहीं हूँ, जो तैमूर लंग है मैं उसका प्रतिनिधि हूँ, यानी कि उसके एब्सेंस में मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं कोई भी राजा नहीं हूँ। इसने कभी खुद का खुतबा नहीं पढ़वाया। खुतबा कभी नहीं पढ़वाया। खुतबा तो नहीं जानते होंगे आप लोग। देखिए, जब जुम्मे की नमाज होती है तो पहले के समय में जो राजा होते थे वो अपने खलीफा वगैरह से या जो भी धार्मिक गुरु होते थे उनसे खुद का खुतबा पढ़वाते थे। खुतबा कोई वीर व्यक्ति ही लिखता था, मतलब जो इस्लाम धर्म का गुरु होता था वो किसी राजा का खुतबा लिखता था, या कोई राइटर लिखता था खुतबा। खुतबा के अंदर जो राजा होती थी उसकी वीरता वगैरह लिखी होती थी, अच्छी बातें लिखी जाती थी खुतबा के अंदर। और जब जुम्मे की नमाज़ ख़त्म होती थी तो पहले खलीफा बोलते थे खुतबा, उसके बाद जो वहाँ पे जनता आई रहती थी जुम्मे की नमाज में वो लोग पढ़ते थे। क्योंकि जुम्मे की नमाज के, देखिए, जो जुम्मे की नमाज़ होती है उसको अकेले नहीं पढ़ा जा सकता, खासकर जुम्मे की दोपहर की नमाज उसको आपको ग्रुप में पढ़ना होता है। तो ग्रुप में पढ़ने की वजह से जो खलीफा होते थे वो खुतबा पढ़वा देते थे।
पर खिज्र खान ने कभी खुद का खुतबा नहीं पढ़वाया। इसने कहा कि जब मैं राजा ही नहीं हूँ तो खुतबा काहे का पढ़वाऊँगा, और इसने कभी खुद का सिक्का भी नहीं चलवाया। कोई राजा आता था तो अपना सिक्का चलाता था ना। अब भारत है तो भारत का तो केंद्र सरकार का सिक्का है, पर पहले हर राजा अपने अपने तरह का सिक्का चलवाता था। अब मुबारक शाह आया, इसने अपने तरह का सिक्का चलवाया। अलाउद्दीन आलम ने भी खुद का सिक्का चलवाया। पर जो खिज्र खान था ये कहता था क्योंकि मैं तैमूर लंग का प्रतिनिधि हूँ, मैं कोई भी सिक्का नहीं चलवाऊँगा। खिज्र खान का उत्तराधिकारी हुआ मुबारक शाह। मुबारक शाह ने अपने नाम के सिक्के चलवाना शुरू किया। इसने खुतबा भी पढ़वाया लोगों से और स्वयं को शासक घोषित किया, यानी कि हम राजा हैं। पर इसका जो पहले वाला राजा खिज्र खान था उसने कभी ये नहीं बोला कि हम राजा हैं, वो हमेशा यही बोलता था कि हम तैमूर लंग के प्रतिनिधि हैं। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया? मुबारकाबाद। देखिए, नए शहर बसाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अभी मुंबई का जो एरिया है वहाँ पे लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर हम किसी दूसरे एरिया को कोई अच्छा डेवलप शहर बना दें तो लोग वहाँ चले जाएंगे, तो मुंबई का जो विस्फोट है जनसंख्या का थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है। जनसंख्या ज़्यादा है, देखिए जनसंख्या ज़्यादा होने का बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। मुबारक शाह में कुछ खास नहीं पढ़ना है। अब आया अलाउद्दीन आलम, इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी जो हत्या थी इसी के सेनापति बहलोल लोदी ने कर दी थी। इसके बाद लोदी वंश शुरू हुआ, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। उसके बाद किसको बाबर ने मारा था, थोड़ी याद नहीं आ रहा है, मतलब कोई तो था, बाबर ने उसको पानीपत का प्रथम युद्ध के अंदर मारा था। लोदी वंश इस सैयद वंश से बड़ा है। देखिए सैयद वंश कितना चला था, 1451 माइनस 1414, सिर्फ और सिर्फ 37 ईयर्स के लिए रहा। कौन सा वंश? सैयद वंश। अब 37 साल के अंदर ये लोग कौन सा इतिहास बदल देंगे, इसीलिए 5 मिनट का था। कौन सा? सैयद वंश। इसके बाद लोदी वंश आएगा। सैयद वंश की अपेक्षा लोदी वंश थोड़ा बड़ा होगा। हो सकता है पूरी एक वीडियो लगे लोदी वंश को ख़त्म करने के लिए, सैयद वंश तो आधी वीडियो के अंदर ख़त्म हो गया। चलिए ठीक है, गर्मी काफ़ी बढ़ रही है तो आप लोग दोपहर के बाद नहीं निकलिएगा, घर से बाहर नहीं निकलिएगा, क्योंकि सरकार का एक आदेश आया था कि दोपहर 11 से 4 के बीच में कोई भी अपने घर के बाहर ना निकले। ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। नमस्कार।